नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर शिव नॉलेज हब में स्वागत है। आज का विषय है 3 लेवल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आज की क्लास में हम इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन के 3 स्तरों की चर्चा करेंगे, जिसको समझने के बाद ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अनिल सुनील से पूछता है, सुनील, ये 3 लेवल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एनालिसिस क्या है? ये 3 स्तरों पर जो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं, यह क्या है? तो सुनील जवाब देता है, अच्छा, मैं इसे सरल भाषा में समझाता हूँ। इन तीनों स्तरों को, पहला होता है इंडिविजुअल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा जो है इंटरनेशनल लेवल। इन तीनों लेवल को ही हम एक एक कर समझेंगे। अनिल सुनील से पूछता है, सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल को समझाओ। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है? इंडिविजुअल लेवल पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे अध्ययन करते हैं और उसको कैसे समझते हैं? सुनील बताता है, इंडिविजुअल लेवल पर हम मेनली जो है राजनेताओं, लीडरों और डिप्लोमेट्स के जो फैसले होते हैं और उनके पर्सनल व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के आधार पर अध्ययन करते हैं। जैसे ही हिटलर का व्यक्तित्व और उसका डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता थी, उसने सेकेंड वर्ल्ड वार को जो है एक नया रूप दिया। भारत के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके फैसलों के आधार पर समझना बेहतर हुआ, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को महात्मा गांधी के विचारों ने गहन रूप से प्रभावित किया। अनिल सुनील से पूछता है कि मतलब अगर किसी नेता का स्वभाव आक्रामक है तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर पड़ता है? सुनील जवाब देता है, बिल्कुल, इसे ही व्यक्तिगत स्तर का विश्लेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझते हैं कि महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व, इंडिविजुअल लेवल में हम इसको मुसोलिनी को, हिटलर को और गांधी को भी हम एक तरह से देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों में नेहरू को भी उसमें देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनके व्यक्तित्व की छवि ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया रूप दिया। जैसे हिटलर ने एक तानाशाही राज्य की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्तर की ज्वाला को भड़काने का काम किया। उसी प्रकार महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के जो मानवीय मूल्य हैं उनको आत्मसात कर आगे बढ़ाने का काम किया, जो अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भाईचारे और बंधुत्व के रूप में उभर कर सामने आया। अब अनिल जो है वो सुनील से पूछता है कि अच्छा, अब दूसरा स्तर क्या है, अर्थात स्टेट लेवल के विषय में बताओ। सुनील कहता है, दूसरा स्तर जो होता है वो स्टेट लेवल है। इसमें हम मेनली जो एक देश के विदिन उसके इंटरनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्मी पावर और उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको देखते हैं, उसको एनालिसिस करने का काम करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि उसका प्रभाव कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका के जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो नीति है, उसकी इकोनॉमिक पावर की नीति है, वो उसे दुनिया को अन्य देशों से जोड़ने का काम करती है। वहीं उत्तरी कोरिया के जो तानाशाही और सैन्य आधारित, शक्ति आधारित जो व्यवस्था है, वो दुनिया से उसको काटने का या अलग थलग रखने का कार्य करती है। अनिल सुनील से पूछता है, अच्छा, ये तीसरा लेवल क्या है? सुनील जवाब देता है अनिल को, इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल या इंटरनेशनल लेवल एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम दुनिया के अन्य व्यवस्थाओं को देखते हैं, जैसे सुपर पावर, एलायंस या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे रेगुलेट या कंट्रोल करने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो बाइपोलर डिवाइड थी, बाइपोलर वर्ल्ड था। उस समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच ही बैलेंस ऑफ पावर का संतुलन बना हुआ था। आज के समय में पावर जो हो गया बाइपोलर से मल्टीपोलर की तरफ शिफ्ट हो गया। अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे देशों ने इसका जगह ले लिया है। यूएन, नाटो, ब्रिक्स जैसी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
तो आज की क्लास में हमने निम्नलिखित विषय समझने का प्रयास किया। अनिल, अब तो तीनों स्तर साफ हो गए। व्यक्तिगत स्तर पर अर्थात नेताओं का उनके व्यक्तित्व के आधार पर एनालिसिस करते हैं। स्टेट लेवल जिसमें हम देश की आंतरिक स्थिति और नीतियों के आधार पर एनालिसिस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर या इंटरनेशनल लेवल में वैश्विक शक्तियों और व्यवस्थाओं के असर के आधार पर हम एनालिसिस करते हैं। सुनील कहता है बिल्कुल, यही तीनों स्तर विश्लेषण हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गहनता समझने में मदद करते हैं।